हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑयरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 57 पूरा कवर आउट किया। आज हम सेक्शन नंबर 58 से पढ़ेंगे पूरा 60A सेक्शन तक, और 58 से 60A ये होगा लास्ट लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ अरेस्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट लेक्चर होगा। तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 58। सेक्शन नंबर 58 हमको पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन के बारे में बताता है। इसका मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो रिपोर्ट करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। पूरी जो भी रिपोर्ट करना है, हम क्या रिपोर्ट करना है वो मैं बताती हूँ। जो रिपोर्ट करना है वो पूरा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेगा। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला कि मुझे नहीं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करूं, तो पुलिस ऑफिसर जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को करेगा। अब वो रिपोर्ट क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, कि उस पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस स्टेशन ने कितनों को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, और उसमें से वो कितने अभी जेल में हैं और कितने को बेल मिल चुका है, कितनों को बेल मिल चुका है अपने लिमिट्स के अंदर, मतलब अपने जो स्टेशन के लिमिट हैं उसमें से कितने लोग अरेस्ट हुए हैं विदाउट वारंट, ठीक है, और कितने लोग को बेल मिल गई है और कितने लोग अभी भी जेल में हैं। तो ये सब रिपोर्ट उस पुलिस ऑफिसर को, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला कि मुझे नहीं, तो फिर वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देनी होगी उस पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, तो पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 58। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट बताए। ठीक है, कि कितने केसेस ऐसे आए हैं जो कि विदाउट वारंट वाले अरेस्ट हुए, कौन कौन से पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट हुए हैं, कितनों को उसमें से बेल मिली, कितनों को जेल हुई। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला कि मुझे नहीं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करो, तो फिर पुलिस ऑफिसर को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। तो दैट इज सेक्शन नंबर 58। अब हम चलते हैं सेक्शन 59 में। सेक्शन 59 हमको डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड के बारे में बताता है। इसका मतलब कोई भी पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, वो कोई भी पर्सन डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा अरेस्ट होने के बाद, एक्सेप्ट ऑन कुछ सिचुएशन को छोड़कर, और कोई भी कंडीशन में वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो वो कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन तो है कि वो खुद अपना कोई बॉन्ड लिखेगा, दूसरा है बेल पर, और तीसरा है स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, जब तक वो अपना बॉन्ड ना लिखे, या जब तक उसको बेल ना मिले, या जब तक स्पेशल ऑर्डर ना आए मजिस्ट्रेट की तरफ से डिस्चार्ज होने के लिए, उस 3 कंडीशन में उस पर्सन को डिस्चार्ज मिल जाएगा। पर अगर ये तीनों कंडीशन में कुछ नहीं है, तो फिर उस पर्सन को डिस्चार्ज नहीं मिलेगा अगर पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया है तो। ठीक है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 59। अब हम चलते हैं सेक्शन 60 में। अब सेक्शन 60 क्या बोलता है? पावर ऑन एस्केप, परस्यू एंड रीटेक। इसका मतलब कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर, इसमें पुलिस ऑफिसर की पावर के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि अगर सपोज कि कोई पर्सन लॉफुल कस्टडी में है, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है वो, अगर कोई एक्यूज पर्सन, और अगर सपोज वो भाग गया या किसी ने उसको भगा लिया कस्टडी से, अगर वो खुद भाग गया या किसी और ने उसको भगा लिया, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पूरी राइट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 47, ठीक है, कि वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाके वो उसको ढूंढ सकता है। ठीक है, इसमें यही बताया है कि अगर सपोज कोई पर्सन कस्टडी से भाग गया, लॉफुल कस्टडी से या भाग गया या किसी ने भगा लिया, तो फिर उस पुलिस ऑफिसर पूरे इंडिया में कहीं पर भी सर्च करके उसको फिर से कस्टडी में ला सकता है। तो इसमें क्या था कि पुलिस ऑफिसर की पावर बताया है, और एस्केप मतलब भाग जाना, परस्यू मतलब भगा देना, और रीटेक मतलब फिर उसको ले आना कस्टडी में। तो दैट इज सेक्शन नंबर 60। अब हम चलते हैं सेक्शन 60A में। दैट इज लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 4। अब 60A क्या बोलता है? इस सेक्शन में ये सीधा सीधा कहा है कि जो हमने अभी लॉ ऑफ अरेस्ट पढ़ा सेक्शन नंबर 41 से 60 ऑफ CRPC, उसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम
किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं हम, मतलब पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट या प्राइवेट पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। या तो फिर इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 41 से 60 तक के सेक्शन, या तो फिर एनी अदर लॉ में अगर अरेस्ट के बारे में बताया है उसके अकॉर्डिंग अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अरेस्ट कर सकते हैं, वैसे हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, और अगर किए तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल अरेस्ट, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अरेस्ट करेंगे, मतलब जो हमने सेक्शन नंबर 41 से 60 तक पढ़ा, जो कोई और एनी अदर लॉ में अगर हमने किसी अरेस्ट के बारे में पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो लीगल अरेस्ट होगा, ठीक है। कोई भी अरेस्ट करेगा, फिर चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, पुलिस ऑफिसर हो या प्राइवेट पर्सन हो, ठीक है। पर अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस ओनली, और कोई एनी अदर लॉ है तो, ठीक है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 60A। तो इधर हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।